नमस्कार दोस्तों, देखिए ये औसत का सवाल कैसे हल होगा। 10 व्यक्तियों में से 9 व्यक्तियों ने अपने नाश्ते पर प्रत्येक ने 15 रुपए खर्च किए। 10वें व्यक्ति ने सभी लोगों के औसत व्यय से 9 रुपए अधिक खर्च किए। उन सभी द्वारा खर्च की गई कुल राशि ज्ञात करो। मतलब जो 10 व्यक्ति हैं उनके द्वारा कितना खर्चा किया गया ये हमें ज्ञात करना है। और सवाल क्या कह रहा है, 10 व्यक्तियों में से 9 व्यक्तियों ने अपने नाश्ते पर, मतलब 9 व्यक्ति हैं वो 15 रुपए खर्चा कर रहे हैं, तो ये कितना खर्चा कर देंगे, 135 रुपए। अब वो क्या कह रहा है, 10 व्यक्ति हैं तो 10 व्यक्ति कितना खर्च करेंगे, मानो औसत आर है तो 10 व्यक्ति करेंगे टोटल खर्चा 10 आर। 10 आर का मतलब कितना है, 10 आर बराबर औसत कितना है, औसत बराबर आर। ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, 10 में से 9 व्यक्ति तो कर रहे हैं 15 रुपए खर्च कर रहे हैं, तो उनका खर्चा तो आ गया 135 रुपए। अब क्या कह रहा है, 10वां व्यक्ति, 10वें व्यक्ति ने सभी लोगों के औसत व्यय से 9 रुपए, मतलब औसत आर है तो इसने 9 रुपए खर्च किए। ठीक है। अब हमें क्या करना है, 10 आर का टोटल राशि ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, 10 आर बराबर, देखो 9 का खर्चा तो हो गया 135 और जो 10वां व्यक्ति था उसका खर्चा है आर प्लस 9। 9 रुपए ज्यादा खर्चा कर रहा है वो औसत से, तो ये 10 आर में से एक आर इधर गया तो ये कितना हो गया, 9 आर बराबर ये कितना हो गया 144। 135 और 9 जुड़ के 144। आर का मान निकालेंगे तो 144 में 9 का भाग देंगे तो 9 एकम 9 और 9 चिकी 54, 16 आंसर आया। आर का मान कितना आ रहा है, 16। और हमें क्या है, टोटल खर्चा ज्ञात करना है 10 का टोटल, 10 आर। जब एक आर का मतलब 16 है तो 10 आर का मतलब कितना हो जाएगा, 10 आर बराबर 16 इंटू 10 बराबर 160। अब देखो 160 कौन से ऑप्शन में, 160 इसमें ऑप्शन है, इसका आंसर ये हो गया डी। हमने इस सवाल को कैसे सोच, सवाल क्या कह रहा है, 10 व्यक्ति हैं, 10 व्यक्ति में से 9 व्यक्ति तो अपने प्रत्येक खाने पर 15 रुपए खर्च कर रहा है, तो 15 135 रुपए 9 का खर्चा आ गया। तो जो 10वें व्यक्ति है सभी लोगों के औसत से 9 रुपए खर्च कर रहा है। 10 व्यक्ति हैं उनका औसत माना हमने आर, तो 10 व्यक्तियों का टोटल खर्चा कितना आ गया, 10 आर। तो 9वां व्यक्ति है वो औसत से 9 रुपए ज्यादा खर्च कर रहा है, तो 10 आर सबका खर्चा कैसे निकालेंगे, 9 का खर्चा प्लस 10वें व्यक्ति का खर्चा। इस तरीके से हमने आर का मान ज्ञात कर लिया। आर का मान आ गया 16 और जो टोटल खर्चा है वो आ रहा है 10 आर। 10 आर का मान हम निकाल लेंगे, जब आर का मान आ रहा है 16 तो 10 आर बराबर 160। देखिए सवाल क्या कह रहे हैं, एक निश्चित नगर का विभिन्न दिनों में औसत तापमान इस प्रकार है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार का 42 डिग्री है। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार का 44 डिग्री है। शुक्रवार और सोमवार के तापमान का अनुपात 5:3 है, तो शुक्रवार का तापमान ज्ञात करो। इस तरीके का सवाल आ जाए तो इनको लिख लो पहले, तो कौन कौन से डे हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार। ठीक है, कितना है इसका 42 डिग्री। टोटल कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 168। ठीक है। अब यहाँ क्या है, मंगलवार से, मंगल, बुध, बृहस्पति और शुक्र, 4 दिन का कितना दे रखा है, 44 डिग्री। 44 इंटू 4 बराबर टोटल तापमान कितना आएगा, 4 चौक 16 और 16 और 176। अब हमें क्या कह रखा है, ये सोमवार से मंगल, बुध और गुरु, मंगल, बुध और गुरु ये हमने काटे, तो सोमवार और शुक्रवार आ रहा है। तो यहाँ क्या है, शुक्रवार और सोमवार का अनुपात पूछा है, तो शुक्रवार में से सोमवार घटाएंगे, कितना आएगा 176 माइनस 168 बराबर 8 डिग्री। अब ये अंतर कितना आ गया, 8। और अनुपात क्या दे रखा है, 5:3। अनुपातों में अंतर कितने का है, 2 का, और 2 का मान कितना दे रखा है, बराबर 8। तो 1 का मान आ गया 4 और हमें पूछा है क्या है, शुक्रवार। शुक्रवार बराबर 5 का मान कितना आएगा, जब 1 का मान 4 है तो 5 का मान इंटू 4 बराबर
20 डिग्री। 20 डिग्री कौन से ऑप्शन में? सी में। देखो सवाल कैसे हल किया। हमें पता है 4 दिन का तापमान दे रखा है 42 डिग्री, तो हमने ये सोमवार, मंगल, बुध और गुरु का लिख लिया 42 डिग्री इंटू 4 168 आ गया टोटल। इसी तरीके से मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक का औसत तापमान 44 डिग्री है, 4 से इंटू किया तो 176 आ गया। शुक्रवार और सोमवार के जो मध्य अंतर है वो इसमें से 176 में से 168 घटाया, यहाँ से मंगलवार, बुधवार, गुरुवार कट गए तो ये शुक्रवार और माइनस सोमवार बचा, ये कितना आ रहा है? 8 आ गया। अब इनके मध्य अनुपात दे रखा है 5:3, तो अंतर कितना है? 2 का आ रहा है, और 2 का मान यहाँ कितना आ रहा है? 8। तो 1 का मान आ गया 4, और जो इसमें क्या है? शुक्रवार का मान दे रखा है 5, तो 5 का मान कितना आ जाएगा? 20 डिग्री। देखिए सवाल क्या कह रहा है, क्रमशः 50 और 80 के औसत अंक वाले छात्रों की 2 कक्षाओं ए और बी को मिलाने पर प्राप्त औसत अंक 60 है। कक्षा ए और बी में छात्रों का क्रमशः अनुपात ज्ञात कीजिए। 50 और 80 औसत अंक लाने वाले छात्रों की 2 कक्षाएं ए और बी मिलाने पर औसत अंक 60 है, तथा ए तथा बी में छात्रों का क्रमशः अनुपात ज्ञात कर। मतलब एक तो क्लास ए है, एक बी है, ठीक है। अब ये क्या है? एक इसमें तो 50 ला रहा है, ठीक है, और इसमें लेके आ रहा है 80 में, ठीक है। अब इनका जो औसत है वो कितना है? 60, ठीक है। अब हमसे क्या पूछ रहा है? ए और बी के छात्रों का अनुपात पूछ रहा है, तो इसको ऐसे करो, यहाँ से ये आया 10 और ये 20, 0 से 2:1। तो छात्र हैं 50 अंक वाले बच्चे होंगे 2, तो 80 अंक वाला बच्चा होगा 1। हमें केवल अनुपात ही पूछा है, तो अनुपात कौन से में? सी। कैसे इसको हल किया? हमें पता है 2 क्लास है, एक ए है एक बी है, तो क्रमशः 50 अंक वाले बच्चे ए के हैं और 80 अंक वाले बच्चे बी के हैं, और इनका जो औसत अंक है वो है 60 आ रहे हैं टोटल मिलाते हैं। तो इनका हमें अनुपात बताना है कि ए क्लास में कितने बच्चे हैं और बी क्लास में कितने बच्चे हैं। तो इनको हमने ऐसे किया, तो इसमें हमेशा तिरछे गुणा होते हैं, तिरछा घटाव होता है। 80 जो संख्या ज्यादा होती है उसमें से कम वाले को घटा देते हैं, तो यहाँ 60 कम है तो इस 80 में से 60 को घटाया तो 20 आ गया। यहाँ 60 ज्यादा है तो 50, 60 में से 50 को घटाया 10 आया। तो ए का और बी का जो अनुपात है वो 2:1 आ गया। देखिए ये सवाल क्या कह रहा है, 8 विद्यार्थियों का औसत अंक 7 है। यह पाया गया कि एक विद्यार्थी के अंक 6 के स्थान पर 10 लिए गए हैं। सही औसत ज्ञात करो। मतलब क्या है? औसत 7 है, यदि 10 अंक लिए गए हैं, 6 अंक के स्थान पर 10 लिए गए, मतलब उसके नंबर तो 6 आए थे और 10 ले लिए। अब हमें क्या करना है, इसमें 6 अंतर कितने का आ रहा है? 10 ले लिए, 6 लेने चाहिए थे, अंतर आ रहा है 4 का, और जब 10 ले लिए तब औसत आ रहा है 7 का, और टोटल कैंडिडेट है 8 के, अंतर है 4 का। 4 कितने में बटेगा? 8 में, तो 1 के बट में कितना आया? 0.5। पहला औसत कितना है? 7। 7 में से 0.5 घटा दो, 7 माइनस 0.5 बराबर 6.5। 6.5 देखो कौन से ऑप्शन में, इसमें। कैसे हल किया? हमें पता है कि औसत कितना दे रखा है? 7, ठीक है। अब क्या दे रखा है? 6 के स्थान पे 10 ले लिया, 10 ले लिया तो 4 अंक उसके ज्यादा जुड़ गए। अब वो 4 यदि घटाते तो 8 में क्या है? 4 को बांटे तो 0.5 8 बच्चों को मिलेगा। अब 0.5 7 में से घटा देंगे तो 6.5 उसका औसत आएगा, यदि एक्यूरेट उसका औसत निकाले। देखिए सवाल क्या कह रहा है, 2 संख्याओं का औसत और उनमें से एक संख्या का अनुपात 2:3 है, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात क्या होगा? देखो औसत, ये देखो औसत 2 दे रखा है, ठीक है, और उनमें से एक संख्या का अनुपात, एक संख्या है 3, ठीक है। और बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात करना। औसत हमेशा कैसे आता है? 2 संख्याओं का योग आता है। 2 औसत कब आएगा? जब अगली संख्या a b कब होगी? 1 होगी, तब 3 + 2/2 बराबर 3 + 1/2 बराबर 2 संख्याएं, तो ये जब 2 आएगा तो दूसरी संख्या क्या होगी? 1, छोटी संख्या, और बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी? 3, और छोटी संख्या कितनी हो जाएगी? 1, तब जाके औसत कितना आएगा? 2।
ठीक है, तो देखो कहाँ है 3:1 कहाँ है, 3:1 है, ऑप्शन डी। कैसे हल किया, सवाल खुद कह रहा है कि औसत और एक संख्या के अनुपात 2:3 है। औसत कब आएगा, तो दोनों संख्याओं को जोड़ के 2 का भाग दे देंगे तब औसत 2 आएगा। 2 आएगा तो अगली संख्या क्या होगी, 1। छोटी संख्या 3 है, बड़ी संख्या, छोटी संख्या 1 है, बड़ी संख्या 3 है। अनुपात क्या आएगा, 3:1। देखो ये सवाल क्या कह रहा है, 2 वर्ष पहले ABC की औसत आयु 24 थी और 7 वर्ष पहले B और C की औसत आयु 25 वर्ष थी। A की वर्तमान आयु क्या है। 2 वर्ष पहले ABC की आयु 24 थी, तो 2 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, सब में 2-2 वर्ष बढ़ेंगे तो औसत कितनी हो जाएगी, 26। वर्तमान ABC 24 यहाँ है, वर्तमान में 2 वर्ष बाद आज की डेट में 26 × 3 कितना हो रहा है, 36 18 और 3 × 78 वर्ष आ रहा है। अब BC की औसत आयु 7 वर्ष पहले, वर्तमान BC की कितनी है, 7 वर्ष पहले कितनी, 7 वर्ष पहले 25 थी, आज कितनी हो जाएगी 32। और कितने कैंडिडेट हैं, 2, टोटल 64। देखो यहाँ ABC की तीनों की आज की उम्र आ रही है 78 वर्ष और वर्तमान B और C दोनों की उम्र आ रही है 64 वर्ष। तो A की उम्र कितनी आ जाएगी, ABC में से BC घटा दो, BC घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 4 और यहाँ 4, 14 वर्ष। देखो कौन से ऑप्शन में 14 वर्ष है, डी। कैसे सवाल सॉल्व किया, ये दे रहा है ABC की औसत आयु 2 वर्ष पहले 24 थी, तो आज 2 वर्ष पहले थी तो 2-2 सब में जोड़ दो तो आज क्या है, औसत हो गई 26, तीनों की हो गई 78। इसी तरीके से BC की जो है 7 वर्ष पहले और आयु थी 25 वर्ष, तो आज की डेट में कितनी हो गई, 25 में 7 जोड़ेंगे 32 और टोटल दोनों की लिख ली तो 64। अब ABC की आयु 78 आ रही है और B और C की दोनों की आयु मिलकर 64 आ रही है। A की निकालेंगे तो 78 में से 64 घटा देंगे, 14 उत्तर आ जाएगा, D 14 डी ऑप्शन में, तो उत्तर हो गया डी। देखिए सवाल कैसे हल होगा, T, U और B का औसत वजन 42 kg है। T और U का औसत वजन 40 kg है। U और B का औसत वजन 36 kg है। तो U का वजन ज्ञात करो। तो हमें पता है 3 कैंडिडेट हैं, T, U, B। औसत वजन कितना दे रखा है, T है, एक है U है और एक है B है। औसत वजन दे रखा है 42, तो तीनों का कितना हो जाएगा, 42 × 3 बराबर कितना, 4 2 3 6 और 3 चौके 12, 126 kg हो गया है। T, U, B का औसत 42 दे रखा है, तो टोटल मान कितना हो जाएगा, 126 kg। इस T और U का औसत वजन कितना है, T और U का कितना दे रखा है, 40। टोटल कितना हो गया, 40 × 2 बराबर 80। इसी तरीके से UB का औसत वजन, UB का कितना है, 36 × 2 बराबर 72। अब देखो यहाँ क्या है, T, U, B का वजन है 126 किलो, T और U का वजन है 80, U और B का वजन है 72। यहाँ पे 3 है, यहाँ 4 है, ये क्या है, U 2 बार आ रहा है, इन दोनों को जोड़ लो, 80 और 72 कितने हो रही, 7 7 14, 152 हो रहे। ठीक है, अब इसमें क्या है, U 2 बार आ रहा है और इसमें 1 बार आ रहा है, तो एक U का मान आ जाएगा। 152 में से 126 घटा दो, कितना है, 26 ही आएगा। 26 देखो कौन से ऑप्शन में, इसमें। कैसे सॉल्व किया, हमें सवाल क्या कह रहा है, T, U, B का औसत वजन है 42, तो टोटल वजन आ गया 126। T और U का औसत वजन है 40, T और U का टोटल वजन आ गया 80, U और B का औसत वजन है 36, U और B का औसत वजन आ गया 72। अब हमें क्या है, ये T, U और U B जोड़ लिया, कितना आ रहा है, 152 और T, U, B का मान आ रहा है 126। तो U का मान हम निकालेंगे तो 152 में से 126 घटाएंगे तो 26 आ गया। 26 कौन से ऑप्शन में, ए में। देखो सवाल क्या कह रहा है, 18 छात्रों का औसत अंक 190 थे, लेकिन बाद में पता चला कि एक छात्र के अंक 64 के बजाय 46 दर्ज कर दिए गए थे।
सही औसत क्या है, मतलब जो 18 छात्र हैं उनकी औसत 190 वो अंक आ रहे हैं। बाद में पता चला कि एक छात्र के 64 की जगह 46 दर्ज कर दिए। तो सही औसत का ज्ञात करो, सही औसत ज्ञात करो। तो अब क्या करना है, हमें पता है कि मतलब अंक थे, 64 की जगह क्या कर दिया, 40 कर दिया। इस तरीके से कोई अंक यदि आपस में बदले वाले हों, या 6 पहले आ रहा है या 6 बाद में आ रहा है, या 4 बाद में या 4 पहले आ रहा है, इस तरीके के अंतर वाले सवाल हों, जब गलती से किसी के अंक कम हो गए, इस तरीके के सवाल में जब यदि संख्याएं आपस में परिवर्तित हो रही हो तो उनके मध्य जो अंतर होता है उसमें 9 का गुणा करके तो जो औसत का अंतर है वो निकला जाता है। जैसे 64 है यहाँ पे, इनके मध्य अंतर है 2 × 9 बराबर 18। तो क्या है, औसत में 18 का अंतर आएगा। अब यहाँ कैंडिडेट कितने, 18, तो एक में कितना आएगा, 1 का अंतर, और पहला औसत कितना दे रखा है, 190। तो 18 है तो 18 का ही अंतर आ रहा है, 1 का अंतर आएगा, 190 + 1 बराबर 191। 191 कौन से ऑप्शन में, ए। तो उसमें क्या करना है, इनके मध्य के दोनों का अंतर लेना है, उसमें 9 का गुणा करना है, औसत में जितना अंतर है वो आ जाएगा और उसको जोड़ के उत्तर आ जाएगा। इसका उत्तर क्या है, 191।